नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे कि जो ART यानी जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV पेशेंट्स को दी जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ART यानी जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, ये हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को दी जाती है। अलग अलग तरह की ये थेरेपीज़ होती हैं। एंटीवायरल जो दवाइयाँ रहती हैं वो इसमें दी जाती हैं, हाई डोज में दी जाती हैं। जो इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स है वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स के। एक तो जहाँ पे ये दो तरह से दी जाती है ART वैसे। एक तो आपको दवाइयाँ दी जाएंगी और एक आपको डेली जो लेनी पड़ेंगी, और एक आपको दिए जाएंगे इंजेक्शंस जो महीने में या 1.5 महीने में एक बार आपको लगेंगे। तो जब आप दवाइयाँ लेंगे तो क्या होगा कि आपको वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आएगी, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप जैसे जी मिचलाना वाला सिस्टम होता है, जी मिचलाएगा, पेट खराब होगा, यानी आपको दस्त लगेंगे, डायरिया हो जाएगा और वॉमिटिंग होगी, उल्टी आएगी, सर में चक्कर आएंगे, सर दर्द होगा, आपका बॉडी जो है ये फैटिग फील होगा। फैटिग का मतलब है कि आप थकान फील करेंगे, चक्कर आने जैसी सिचुएशन आपकी रहेगी कि आपको हर चीज़ ऐसे घूमती हुई नज़र आएगी। ये तो हो गए शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में क्या होते हैं, 2-3 चीज़ें रहती हैं। एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अच्छा वाला नहीं, खराब वाला। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ेगा, जिससे आपके हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे जाके। एक आपका वेट गेन होगा। HIV पेशेंट के लिए वेट गेन होना अच्छी बात है, पर एक्सेसिव वेट गेन होना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं, तो ये कम होगा। तीसरा आता है एक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम क्या होता है, ये जानते हैं कि जब हम कोई ECG करते हैं तो उसमें ऐसे 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 करके लाइनें रहती हैं, है ना। तो ये एक हार्ट जो एक शुरू होके और ख़त्म होती है, ये एक हार्ट साइकिल होती है। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। Q से शुरू होके T तक ख़त्म होती है। अब ये ड्यूरेशन जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपके हार्ट की जो पंपिंग साइकिल होती है ये 0.8 सेकेंड की रही। अभी इससे इसके बढ़ जाने से क्या होगा, आपका जो हार्ट होता है ये एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। बट ब्लड पंप नहीं करने की वजह से आपकी बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंचेगा। सबसे क्रूशियल जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो है हमारा ब्रेन। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो बेहोश हो सकता है, उसको दौरे पड़ सकते हैं, अचानक से डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या मेडिकल लैंग्वेज में एरिथमिया कहते हैं। अगर ये लगातार बनता रहे तो ये जान पे भी बन सकता है। वेट गेन से क्या होता है कि एक टाइम तक तो ठीक है, पर जब बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल वेट गेन हो जाए तो फिर अनईजीनेस रहती है। कोलेस्ट्रॉल भी अगर आपकी आर्टरीज में, एंड आर्टरीज में जमा हो जाता है, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं ये बहुत पतली होती हैं। अगर किसी को वैसे भी कोलेस्ट्रॉल है, HIV नहीं है, तो भी कोलेस्ट्रॉल होना बहुत ही खतरनाक बीमारी है। धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो एंड ऑर्गन्स है, जैसे कि आपके हाथ, आपके पाँव, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। कम होने की वजह से वो ऑर्गन्स डेड हो सकते हैं। जो प्लाक बोलते हैं, इनका जो फैट का जो डिपोजिशन होता है ये एंड आर्टरीज में जाके चला, वहाँ पे जाके फैट लेके चला जाता है, वापस लेके आने में दिक्कत होती है क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, और धीरे धीरे करके एथेरोस्क्लेरोसिस करके बीमारी होती है, जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो वहाँ पे जो फैट डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, उसकी वजह से वहाँ पे बंद हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं, जिससे आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इससे क्या होता है, जो आपके वेंट्रिकल्स और एट्रियम, दो पार्ट्स हम डिवाइड करते हैं हार्ट को। वेंट्रिकल्स होते हैं, एक एट्रियम होता है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो वेंट्रिकल्स होता है। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, उसको ना ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उसके ऊपर जितनी जो इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल आयंस जो होते हैं, जिसको हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, बीट करता है, तो वो उसको ढंग से मिल नहीं पा रहे हैं। वो जो पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन वाला सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खिंच गया है। तो इससे आपके हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से
ब्लड पंप नहीं होगा, ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्रेन में नहीं जाएगा, ब्रेन में नहीं जाएगा तो कभी भी आपको सिंकोप यानी बेहोशी वाली सिचुएशन हो सकती है। कम अमाउंट में जाएगा तो आपको दौरे आ सकते हैं, और भी पूरे बॉडी में ऑर्गन्स में नहीं जाएगा ढंग से ब्लड तो उनको भी खतरा है। इसलिए HIV की ART थेरेपी जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए प्राण घातक बन सकती है। अगर आपको HIV है या आप HIV पॉजिटिव हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको HIV हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में या आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए थे जो HIV पॉजिटिव है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपनी रिपोर्ट्स, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। HIV का इलाज संभव है। हम आयुर्वेद में इसके इलाज करने की कोशिश करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य और आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।